दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल बंसल योग व प्राकृतिक चिकित्सक आपका स्वागत करता हूं स्वास्थ्य संजीवनी में। दोस्तों अब हमारा कुछ दिनों से डायबिटीज़ का प्रोग्राम चल रहा है, यानी शुगर जिसे मधुमेह भी बोल देते हैं, मतलब अलग अलग उसमें है, लेकिन आम भाषा में डायबिटीज़ बोलते हैं। डाई बट इज मरा हुआ परंतु जिंदा है, मतलब इसके संधि विच्छेद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। डायबिटीज़ की बीमारी को आप वैसे ही बड़ा कर देते हो, इतनी बड़ी होती नहीं है। ये तो बहुत जल्द इसमें आराम पाता है आदमी जिनकी डायबिटीज़ 300 350, अगर आप दवाइयाँ भी खा रहे फिर भी रहती है तो समझ लो आप खतरनाक पोजीशन में जा रहे हो। एक न एक दिन आपकी किडनी में इफेक्ट आएगा और फिर आप डायलिसिस पर चले जाओगे। इसलिए मैं, क्योंकि हम डायलिसिस सेंटरों के चक्कर काटते रहते हैं, वहाँ देखते हैं कितनी भयंकर परेशानी है। आदमी से करवट नहीं बदली जाती, मुड़ा नहीं जाता, हालत बुरी है, पैसे बहुत लग रहे हैं। एक डायलिसिस में 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार, यानी हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होती है तो 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा, फिर 4 घंटे का टाइम लगता है और कितनी परेशानी आती है सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण। सही समय पर आपने अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं की, उसी के कारण ये मतलब आज वो भोगते हैं, क्योंकि हम उनकी सुनते हैं। तो मैंने उन्हीं के को देख कर फिर ये प्रोग्राम बनाया। दोस्तों सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ उपाय, अगर आपको डायबिटीज़ और बढ़ी रहती है, ये सिर्फ नसों की रुकावट ही है। सब लोग जो आपका ब्लड है वो खून नसों में नहीं जा रहा और पेन क्रिया जो पूरी तरह काम नहीं करी, समझो बात में, देसी भाषा में बता रहा हूँ। और लहसुन उसके लिए बहुत ही अच्छा कारगर है। लहसुन जो है, ये मैं लहसुन दिखा भी रहा हूँ, ये कश्मीरी लहसुन है। इसके हमने बहुत से पेशेंटों पर रिजल्ट लिए है। ये कश्मीरी लहसुन है, बहुत ज़बरदस्त लाभ देता है। सिर्फ एक ही डली, एक ही मतलब जो पीस है, आप दूध में उबालें, थोड़ी सी हल्दी डाल लें और इसको रात को पिए। इससे एक तो पैरों में जो आपके सुनपन रहता है, दर्द रहता है, या घुटनों में ऑपरेशन बोल दिया है, या पूरे शरीर में दर्द रहता है, या कहीं भी खुजली चलती है, या आपके हार्ट में दर्द रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ता जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो बहुत फायदा। बहुत से आदमी सुबह सुबह इसे निगल लेते हैं। निगलना नहीं है दोस्तों, समझो बात ने, एक गोली खाओ और इंजेक्शन लगाओ। दूध क्या करता है, जब दूध में आप उबाल लेते हो तो इस लहसुन को तो बाहर भगा दो, वो दूध पीना, वो एकदम इंजेक्शन की तरह आपके अंदर काम करेगा और बहुत ज़बरदस्त नसों को खोलने में मदद करेगा। जिनका बीपी बहुत बढ़ा रहता है, जो रात को लगता है कि कहीं पैरालाइज ना मार जाए, कहीं एकदम अटैक ना पड़ जाए, जो हार्ट का अटैक का भी, हमारा एक दोस्त था, मतलब सोफे का हमारा काम करता था, वो तीसरा हार्ट अटैक आया, वो चला गया। अब मैंने खबर सुनी, बड़ा दुख आया, जबकि उसको मैं कहता था यार तू ये लहसुन ले जा मेरे से, एक पोथिया तू रोज लिया कर। वो मैं को ये सर्जी लूँगा करता रहा, और मतलब टाइम नहीं मिला क्योंकि लेबर टाइप में काम करता था, सोफे का काम करता था। लेकिन ये लहसुन बहुत ज़बरदस्त काम करता है। जिनको 2 बार अटैक आ चुके हैं दोस्तों, वो तो इसको दूध में डालकर ज़रूर पिए और अपने डॉक्टरों की सलाह ज़रूर ले ले, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें नहीं पता होता आपकी कंडीशन क्या है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये एक पोथिया लहसुन है, ये कश्मीरी लहसुन है, ये तो बहुत ज़बरदस्त लाभ देता है दोस्तों। वैसे अगर ये ना मिले तो कोई बात नहीं, फिर आपने जो आपके यहाँ लहसुन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट से मैं मिलवाता हूं, इनका क्या कहना है जो वैदिक उपचार में आए, एक बार आप सुने इनकी। क्या नाम है आपका? मंजू जी। कहाँ रहते मंजू जी? बदाना जी। बदाना झज्जर के पास? हाँ जी। हरियाणा में? हाँ जी। तो कितने महीने से यहाँ पे इलाज करा रहे हो? 3 महीने से कर रहे 3 महीने। क्या क्या तकलीफ थी आपको? मेरे जी शुगर भी, पथरी भी, इन्फेक्शन सब कुछ था जी। और क्या क्या तकलीफ होती थी? थायराइड जी। अच्छा, 3 महीने में कितना आराम पड़ा शुगर में आपको? मेरा जी बहुत घना आराम है जी। ये था जो पहले 4 पाई में रहती थी। हाँ, ये तो मैं बहुत घूमती हूँ जी, 4 पाई में शरीर में चुस्ती। हाँ चुस्ती है। अच्छा, शरीर में चुस्ती आ गई? हाँ। अच्छा, अब कोई परेशानी नहीं होती? नहीं जी, बहुत दूर तक हांड करती हूँ ना, तो पहले पड़ जाऊंगी कहीं। अकेले को नहीं भेज सकते कहीं भी। हाँ, अरे तो मैं अकेली बहुत दूर चली जाती हूँ। अच्छा जी, हाँ। हाँ। अब चक्कर वक्कर नहीं आते बिल्कुल भी? ना। कोई नहीं। अच्छा, तो आप क्या कहोगे इस वैदिक उपचार के बारे में? दोस्तों मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ। जी बहुत आपने इतना वो करा हमारे लिए। इससे पहले मैं अपने पिताजी को लेके आया था जी यहाँ पे। अच्छा। वो बिल्कुल 4 पाई पे बैठ चुके थे। हाँ। और उसको हमारे घर ये हुआ था, सब रिश्तेदार मिलने आने लगे थे कि भाई महीने 2 महीने का है, ज्यादा से ज्यादा बस ये। अच्छा। लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने हमारे को बताया, हम उनके कहने से यहाँ पे लेके आए अपने पिताजी को। इलाज चला उसका 4-5 महीने। अच्छा। लेकिन आज मेरे पिताजी पूरे गाँव में घूमते हैं। अच्छा। रिश्तेदारी में जाते हैं, अकेले घूमते हैं। अच्छा जी, पहले हाँ जी, पहले पैर उठता ही नहीं था उनका बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल डेड हो गया था। ये सोच लिया था कि महीने 20 दिन के हैं। अच्छा जी, बिल्कुल ये सोच ये उम्मीद मैंने छोड़ दी जी, मैंने भी उम्मीद हुई है कि मैं जी जाऊंगी। चलो
दोस्तों आपने देख लिया, ये इनका अपना निजी मत था। दोस्तों मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। पेशेंट चल फिर नहीं पाता था, हालत बुरी थी। ये तो फादर को लेकर आए थे जो बिल्कुल बेड पर, जिन्होंने लास्ट में कह दिया था कि रिश्तेदार मिलने आने लग गए थे, मतलब लास्ट टाइम बता दिया था। अब वो आपके सामने 4-5 दिन ने इलाज करा। तो मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद में बहुत अंदर ताकत होती है दोस्तों। और ये डायबिटीज़ में जो चक्कर आते थे, वक्कर आते थे, आपके सामने कह रही थी, अब सब बंद हो गए। क्योंकि जो आयुर्वेदिक इलाज है वो बहुत ताकतवर होता है। जब तक आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी दोस्तों। इसलिए मैं पेशेंटों से आपको मिलवा रहा हूँ, आप सचेत हो जाएं। अगर आपकी डायबिटीज 250 से ऊपर जा रही है तो एक बार आयुर्वेद का सहारा ले ले। और अब हमारे डॉक्टर हर रोज़ बैठते हैं और शनिवार इतवार तो खासकर बैठते हैं। तो सेंटर में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके हमारे यहाँ डॉक्टरों से मिल सकते हैं। तो ये, और ये हमारा चैनल पर रोज़ 11:30 बजे मेरा लाइव रहता है, रोज़ 11:30 बजे। संडे को नहीं देता या कहीं चला जाता हूँ तब नहीं होता। तो 11:30 बजे लाइव रहता है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, इनका भी क्या कहना है एक बार सुने ज़रा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमेली है। कहाँ रहते हैं चमेली जी? इंदरपुरी रहती हूँ मैं। इंदरपुरी। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को एक तो किडनी की परेशानी थी, क्रेटिन बढ़ा हुआ था। दूसरे मुझे पेशाब की परेशानी थी। जी। और मेरी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी रहती थी, 300-400 ऐसे हो जाती। कोई आराम नहीं था, दवाई लेते लेते भी। अब मेरे को बहुत आराम है। मेरा क्रेटिन भी सही हो रहा है, पेशाब का भी सही हो रहा है। पेशाब में क्या परेशानी होती थी आपको? मेरे को जलन भी होती थी और कुछ महसूस होता था जैसे बच्चा पैदा होता उस तरीके से दर्द था मेरे। इतना दर्द होता था आपको? बहुत ज्यादा होता था, बहुत चिल्लाती थी मैं। अब बिल्कुल ठीक हो? अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस क्रेटिनाइन तो अब आपका नॉर्मल आया ना अब तो? हाँ जी, अब तो नॉर्मल आया। बिल्कुल ही ठीक हो गया ना क्रेटिनाइन? जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो थोड़ा बहुत है जो बाकी आप जैसा बताइए। अच्छा, क्या महीने दवाई खाई है हमारी? मैंने 4-5 महीने दवाई खाई है। अच्छा, किडनी की तो आपने 1 महीना लिया? 1 महीने खाई थी वो। दोस्तों आपने देखो सुन लिया, क्रेटिनाइन तो 1 महीने में आराम पड़ गया। तो मैं ये दुनिया को ये कहना चाहता हूँ, आयुर्वेदिक इलाज में बहुत एनर्जी होती है, बहुत ताकत होती है। एक बार बस कराने की जरूरत है। डायबिटीज़ दवाई खाते खाते भी 400 तक पहुँच गई थी और किडनी खराब होने लगी थी। ये तो सही वक्त में हमारे डॉक्टरों से सलाह ले ली और आपके सामने था पेशेंट। हमारे झूठ का कोई काम ही नहीं, हम तो दिखाते हैं। क्योंकि मैं भी गया हुआ था तो मैंने बाइट ले ली, इनसे पूछा भाई क्या चक्कर आते थे, सब देख लो आपके सामने है। और 2 पेशेंटों का वो फ़ोन आया। एक सुभाष करवा जी हैं, ये सर कृष्ण पक्ष में भी क्या हम दिया लगा सकते हैं? तो दोस्त क्योंकि अभी ये मैं टीवी पे ये नहीं बताता दिए लगाने के बारे में, तो आप हमारे स्टाफ से पूछ सकते हैं। वैसे कृष्ण पक्ष में लगा सकते हैं क्योंकि हल्का सा आपका सवाल है, वो तो कभी भी किसी दिन से स्टार्ट करें। यम का दिया, इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे यहाँ फ़ोन करके आप सलाह ले सकते हैं। दोस्तों आपकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों परेशानियाँ दूर होनी चाहिए। ये नहीं है दवाई खाते खाते आप कर्जदार हो जाए, उल्टा दवाई खाते खाते कर्ज उतरना चाहिए। और आपका जो मकान नहीं है तो मकान बनना चाहिए, गाड़ी नहीं तो गाड़ी आनी चाहिए दोस्तों। और दूसरा फोन आया है रंजीत कौर का, सर मुझे एल्बो में पेन रहता है और थायराइड भी है, तो ये क्या करे? थायराइड में तो बहुत है। और देखो ये तो कमाल कर दिया, जिनके एल्बो में दर्द रहता है वो ये बस ये लहसुन का दूध पिए और इसमें आम हल्दी डाल लें और सुबह पान, अदरक, प्याज और लहसुन इसका जूस वैसे निकाल कर पिए। रात को दूध में लहसुन डालकर थोड़ी सी हल्दी डालकर, देखो ये दिल सा बना हुआ है। ये मैंने अभी भी ध्यान से दिया है, बिल्कुल दिल सपाट है, बिल्कुल ये दिल बना हुआ है, लहसुन पे पूरा दिल बना हुआ है। तो यानी हार्ट को ये बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट डालता था क्योंकि ये एक पोथी लहसुन है, ये कश्मीरी लहसुन है दोस्तों। और ये हर एक पे बना हुआ है, आप देखोगे तो हर एक पे दिल बना हुआ है, यानी आपके दिल को मजबूत करने वाला। दिल का काम क्या होता है? हार्ट को, खून को जाना हराना, उसको साफ करके भेजना। जब इनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो क्या होता है? हार्ट की ब्लॉकेज आ जाती है। तो ये ब्लॉकेज को खोलने में आपकी बहुत अच्छी मदद करता है क्योंकि ये एक पोथिया लहसुन है बहुत ज़बरदस्त। और इसमें भी क्योंकि डुप्लीकेट बहुत आते हैं इसलिए हमने बड़ा ज़बरदस्त लोगों ने कहा तो ये मैंने मंगाया। ये मैंने इसलिए मंगाया है कि आम आदमी इसको बेशक मंगा सकता है हमारे यहाँ से भी, नहीं तो आपको वहाँ मिले तो वहाँ भी। अगर आपको ये भी ना मिले, बाई चांस आप बहुत दूर रहते हैं, तो अपने जो घर में जो लहसुन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी लाभ देगा। मान लो 10% लाभ देगा तो ये 20% देता, भाई इतना ही फर्क होगा। इतना तो मैं नहीं कह सकता, 20 या हो सकता है 15-20, मतलब ये बहुत अच्छा लहसुन है ये, क्योंकि कश्मीरी लहसुन है। और इस पर हर एक पर मैंने अभी देखो बैठे बैठे ही देखा ध्यान से, हर एक पर दिल बना हुआ है, हर पर दिल बना हुआ है, यानी आपके दिल को ये ठीक करने में मदद करता है
है दोस्तों, हर लहसन पे दिल बना हुआ हो, ये तो कमाल हो गया भाई। ये तो वाकई में मैंने देखा अभी ध्यान किया, हर एक लहसन पे दिल बना हुआ है, क्योंकि आप दूर से नहीं देख सकते तो इसलिए इसको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। एक बार लड़का आ जाए भाई, एक बार इसको बड़ा करके दिखा दे लहसन को, तो ये देखो हर एक पर दिल बना हुआ है। मैं ये भी कमाल हो गया भाई, ये तो वाकई में कमाल हो गया। चाहे छोटा लहसन है चाहे बड़ा लहसन है, ये दिल बना हुआ है। एक तरफ वो है तो घर मंगाओगे तो आप खुद देख लोगे छोटो, क्योंकि ये तो टीवी का फिर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ये लो, चलो आ गया लड़का, ये दिल में दिखा देता हूँ भैया। ये देखो ये दिल दिखा, ये दिल टाइप सा बना हुआ, देखो ये रहा, ये दिखा दे एक बार जरा हो सके तो नज़दीक करके देखो, ये दिल बना हुआ, हर एक पे दिल बना हुआ है। ये देखो देखो हर एक लहसन पे दिल बना हुआ है, ये हर लहसन पे दिल बना हुआ है, तो कमाल हो गया यार। ये तो मैंने अभी ये ध्यान किया है तो वाकई में ये इतना महंगा क्यों है। ये इसलिए महंगा है कि इस पर हर एक पर दिल बना हुआ है। ये कुदरत की देन है दोस्तों, मैंने तो बनाया नहीं है, ये कुदरत का है। ये एक पोथिया लहसन है, ये तो वाकई में बड़ा फ़ायदा देता है। देखो ये बड़ा देख लिया मैंने, बड़े में भी ऐसे ही है। अरे ये तो कमाल हो गया। और इसका देखो छिलका उतारूँगा तो ये देखो, ये छिलका भी उतार लेता हूँ मैं, ये छिलका भी उतार लिया, देखो ये उतार रहा हूँ छिलका आपके सामने ही। अरे वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया यार है। और कोई गोल है, बिल्कुल गोल है, लेकिन उसमें कांटा सा है। अरे ये तो कमाल कर दिया। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो वाकई में ये लहसन वाकई मैंने तो आज ही इसको ध्यान से देखा दोस्तों। ये बड़ा ज़बरदस्त लहसन है, एक पोथिया लहसन है, कश्मीरी लहसन है दोस्तों। आप हमारे यहाँ से ही मंगा सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ से भी बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत क्वालिटी आती है, बहुत क्वालिटी आती है। मैं जब देखा सुना तो मैंने भी अचरज मानने में कहा यार, लोग बाग तो लहसन ही कहते हैं, वो खराबी दे देते हैं, तभी पता भी नहीं चलता। तो इसलिए मैं कहता हूँ सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए ना एक बार। चाहे महंगी चीज़ हो लो बढ़िया, मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों। आगे फिर आपकी मर्जी है दोस्तों। एक और पेशेंट से आपको मिलवाना चाहता हूँ, ये क्या कहते हैं, बस सुने इनकी भी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहन है, मोहन गही, और मेरी डॉटर का नाम दीपिका गही है। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं फौज से रिटायर्ड हूँ, लेकिन अभी सिविल सर्विस करता हूँ। सिविल सर्विस किस चीज़ से रिटायर्ड हो? क्या था? मैं कर्नल था रिटायर्ड। कर्नल रिटायर्ड। अरे क्या तकलीफ रहती है, मतलब किसको क्या तकलीफ है? अब मेरी डॉटर को थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम था। अच्छा जी। 2 महीने से दवाई खा रही है, अभी उसकी 100 से कम है। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा आराम पड़ा। बहुत अच्छा आराम पड़ा। एनर्जी कितनी बड़ी बच्चे को? अच्छी बड़ी है, लेकिन अभी भी उसको मतलब थोड़ा कभी लगता है थोड़ी सी एनर्जी, बट ठीक है, अब बहुत पहले से बेटर है। अरे बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत। तो वैदिक उपचार के बारे में किसने बताया था आपको? डॉक्टर साहब ये मैंने टेलीविजन में देखा था। अच्छा। और आपसे फिर आके एक बार मिले भी थे। अच्छा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि वो अभी बहुत आराम है उस लड़की को। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू। दोस्तों अब आपके सामने कर्नल साहब थे, मतलब आम पोस्ट भी नहीं थी कोई, मतलब आदमी, और इनकी लड़की थी और उन्होंने दवाई खाई। आपके सामने क्या कह रहे थे, मतलब डायबिटीज़ अब 100 आने लगी है, कंट्रोल आने लगी है। मैं कह रहा हूँ डायबिटीज़ का तो कोई रोग ही नहीं होता दोस्तों, कोई बहुत बड़ा रोग नहीं होता, गंभीर रोग नहीं होता। ये तो बस हम बना लेते हैं, अब क्या करें सो दोस्तों, अब दुनिया क्या कहती है अब हमें क्या पता। अब मैं कह रहा हूँ 1 करेला, 3-4 टमाटर, पान, अदरक, प्याज और लहसुन, ये भी जूस में डाल दो तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। 1 करेला, 3-4 टमाटर, उसमें पान, अदरक, प्याज और लहसुन, आम के पत्ते, नीम का 1 आधा पत्ता, जामुन के पत्ते, आम के पत्ते, ये भी डालकर जूस पिए। और 3 महीने बाद आप अपना चेकअप कराएं, बार 1-2 दिन में नहीं कराएं। फिर देखो कितना इफेक्ट है। इंसुलिन का आप चेक करा लें और 3 महीने बाद कराएं, दिन रात का अंतर पड़ेगा। और अंदर ताकत कितनी आपकी आ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। और गेहूँ, चने, जौ और जवार, गेहूँ, चना, जौ और जवार, इस आटे को थोड़ा सा भून कर इसकी रोटी खाएं। मैं कह रहा हूँ कमाल हो जाएगा दोस्तों। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ये कहता है, हम कहते हैं भाई पहले जैसे जवार ले ली आपने, पानी में भिगो दी, फिर सुखा दी, क्योंकि उसमें पेप्सिसाइड वाइड छिड़का जाता है तो इसलिए हो जाता है। तो इसलिए एक चीज़ को आप अगर पिसवाएँ तो इसको पहले पानी में भिगो लें 1 दिन, फिर अगले दिन धूप में सुखा दें, फिर एक बार पानी भिगो कर फिर धूप में सुखा दें, फिर इस आटे को पिसवाएँ। क्या दिन रात का अंतर में महसूस होगा? दिन रात का अंतर
स्वतंत्र महसूस होगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ी मेहनत मांगता है लेकिन ये लाभ देगा। मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया कोई आटा ही नहीं मिलेगा फिर आपको, फिर आप भूल जाओगे, सब आटों को भूल जाओगे, महंगे से महंगा आटा। मतलब ये नहीं है कि महंगी चीज़ फायदा करती है यार। ये लहसुन का दूध तो ज़रूर पियो, एक पोथी जो लहसुन मैं बार बार दुनिया को इसलिए बता रहा हूँ, इसके बहुत ज़बरदस्त लाभ है दोस्तों, ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। तो एक और पेशेंट से मैं मिलवाता हूँ, क्योंकि कई पेशेंट कहते हैं जी आप एक दो को दिखा देते औरों को नहीं दिखाते। लो एक और पेशेंट से मिलो। हाँ जी सर, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि शुगर मेरे को भी थी और मेरी मदर इन लॉ को भी थी। मैंने भी और मेरी मदर इन लॉ ने भी सिर्फ 1 महीना दवाई खाई है, उसके बाद में मेरे और मेरी मदर इन लॉ की शुगर जो है बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अब दवाई नहीं खा रहे हो आप? नहीं, बिल्कुल दवाइयाँ नहीं खा रहे हो। मेरे को तो बल्कि मैंने 2 साल पहले थी और सिर्फ एक महीना भी मैंने पूर्ण रूप से नहीं ली थी अपनी दवाइयाँ। उसके बाद में मैंने आज तक 2 साल हो गए, मैंने आज तक शुगर की दवाइयाँ नहीं खाई। शुगर चेक कराते रहते हो? शुगर हर महीने चेक कराती हूँ मैं, हर महीने। और वो भी मैं अपना जो पूरा डाइट लेती हूँ उसके बाद में मीठा खा के जरूर जाती हूँ, और उसी के बाद में ही मैं अपनी शुगर चेक कराती हूँ। शुगर नहीं आती है? बिल्कुल शुगर नहीं आती। अभी मैंने लास्ट मंथ चेक कराया था तो मेरी 120 आई थी और मेरी मदर इन लॉ की 113 आई थी। अच्छा 130। जबकि कितनी रहती थी मम्मी को? मम्मी की रहती थी 150 या 160। अच्छा, मम्मी की भी नहीं आती? नहीं, मम्मी की भी नहीं रहती। उन्होंने भी दवाई छोड़ दी? हाँ जी, उन्होंने भी दवाई छोड़ दी। देखो दोस्तों, अब पेशेंट की आपने सुन ली बात, ये इनका अपना निजी मत था दोस्तों। और हमारे पास तो पेशेंटों की ऐसी लाइन लगी हुई है जो डायबिटीज़ का पेशेंट इलाज कराते हैं। आदमी सोचता रहता है ये हमने तो देखो ओरिजिनल आपने सामने देख लिया, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप खुद समझदार हो। और सास की भी खुद की भी ले रही थी, 113 उनकी है, 120 इनकी आई, और हर महीने डायबिटीज चेक कराते हैं। कोई करिश्मा नहीं है दोस्तों, बस सही उपचार की बात है। मैं तो यही कहता हूँ, ये जो मैंने उपाय बताए ये बहुत फायदा करते हैं। पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी बांध दे खाना खाने के बाद, और बहुत इफेक्ट पड़ेगा। रात को 1 कप पानी पी के और फिर कम से कम आधा घंटा टहले, कितना अंतर पड़ जाएगा। पवन मुक्त आसन करें, ये करें, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और अर्ध मतेंद्र आसन कर लेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ये किसी अच्छे योग शिक्षक से सीख कर आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और ये मैं कह रहा हूँ पेशेंटों का अपना निजी मत था दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। और दवाइयों को डॉक्टर की सलाह से ही ले, हमारे यहाँ फ़ोन करके डॉक्टरों से सलाह लेकर आप अपना पूरा कोर्स मंगा सकते हैं। और डायबिटीज़ जैसी या माइग्रेन है या सिर में दर्द रहता है या हालत बुरी रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक पड़ने लग रहे आपको, या हार्ट में दर्द रहता है, मीठा मीठा दर्द रहता है, तो एक तो ये आली मुद्रा जरूर लगाएं, ये बहुत ज़बरदस्त फायदा करती है। 40 मिनट कम से कम लगाएं, और नहीं तो 10-15 मिनट तक आप लगाएं, कितना लाभ मिलेगा आपको। ये मैं कह रहा हूँ कोई भी रोग बड़ा नहीं होता, अब उसे हम बड़ा कर लेते हैं। एक और चलते चलते एक पेशेंट से आखिरी से और मिलवाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मीना चड्डा, कहाँ रहते हो मीना जी? छिंदवाड़ा। अच्छा, छिंदवाड़ा महाराष्ट्र में? एमपी हाँ जी, पड़ता है? अच्छा, तो हमारा वैदिक उपचार कब से कर रही हो आप? मैं 7 साल से देख 7 साल से कर रहे हो, देख रहे हो? हाँ जी। क्या लाभ मिला आपको उससे? हल्दी वाला दूध पीती हूँ, उससे फर्क है काफ़ी दर्दों में। अच्छा, और तिल का तेल लगाती हूँ। अच्छा, सरसों का तेल? तिल का, मतलब हाथों हाँ, में, नेल्स पे ना? नेल्स पे अभी नहीं लगाई हूँ, अब चालू की हूँ नेल्स पे लगाना। अच्छा, तिल का तेल क्या सिर में लगाते हो? कहाँ लगाते हो? नहीं, जैसे दर्द होती है घुटने उठने में तो उसमें उसमें लगा लगाती देते हूँ। हो? हाँ जी, तो अच्छा, कितना फर्क पड़ेगा जैसे अब तक? काफ़ी आराम है। अच्छा, शुगर की दवाई आप कब से ले रहे हो हमारी? अभी 2 महीने में। 2 महीने शुगर में आराम है अब? हाँ जी, अभी तो आराम है। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मैं चंडीगढ़ में रहता चंडीगढ़ में रहते हैं। क्या करते हो आप? हूँ। मैं पेपर इंडस्ट्री में जीएम हूँ। अच्छा, आप लड़की हो इनके? हाँ जी, अच्छा, वैसे छिंदवाड़ा के ही हो? छिंदवाड़ा। अच्छा, वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहोगे जी? आप अपनी राय क्या देना चाहोगे? बहुत अच्छी दवाई है आपकी, और आप बहुत अच्छा सबका फायदा। देख लो, ये जीएम है फैक्ट्री में, जनरल मैनेजर। अब 2 ही महीने से शुगर की दवाई खाई है, बहुत ही। इसकी मम्मी हमारा 7 साल से प्रोग्राम देख रही है और हल्दी का दूध पी रही है। आपके सामने दो रिजल्ट मैं कर रहा हूँ, कितना फर्क पड़ गया। तेल लगाते दर्दों में कितना आराम पड़ गया, वो तो हल्दी के दूध से ही पड़ गया दोस्तों। और हमारा जो प्रोग्राम आज से नहीं, लोग तो 1982 से हम बताते जा रहे हैं, जो उस दिन बताया था वही आज बता रहे हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल किया होता है हम वही बताते हैं, हम दूसरी बातें नहीं बताते दोस्तों। जो पेशेंटों को लाभ मिला होता है वही बताते हैं। और एक लास्ट और पेशेंट को, एक और को कह रहा था ये मेरा ज़रूर दिखाना, ये रह गया था, इसको और मिलवाता हूँ आपसे, एक बार इनकी भी सुनना क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? दर्शना। क्या तकलीफ रहती है दर्शना जी आपको? क्या परेशानी थी?
घर में यही परेशानी थी, लोग सब ये बाहर थे। 11 साल बाद बच्चे हुए थे, इनका ट्रांसफर हो गया था। बड़ी मुश्किल से बच्चे थे कि फिर इनका ट्रांसफर हो गया। फिर और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर अब ये आपका मैंने वैदिक उपचार 2 साल से आप कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो वैदिक उपचार? 2 साल से डॉक्टर साहब। तो क्या फर्क पड़ा घर में? घर में ये हर एक चीज में सुख शांति है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनका ट्रांसफर हमारे पास ही हो गया। अच्छा, अब आपके पास ही मेरे जाने से इन्हों को शुगर की शिकायत हुई। है जी? मैं यहाँ से ट्रांसफर चला गया जब इन्हों को शुगर बन गया, इनको टेंशन में। चिंता है तो चलो, मतलब ये इनका ट्रांसफर हो गया, आप जो सोचा नहीं था वो हो गया ना। 1.5 साल हो गया जी मेरे को यहाँ आए दिल्ली में। वैसे अब की बार कह रहे थे फरवरी में वहीं पे ले जाने के लिए, पर उससे पहले इनका यहीं पे ट्रांसफर हो गया। अच्छा, इनका यही ट्रांसफर। चलो ये टीवी में देख के करते हैं डॉक्टर साहब, मन का पता नहीं, हमारे को पता है या नहीं है, पर हम कर लेते हैं। तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या बोलोगे जी? ये डॉक्टर साहब भाई साहब की दवाई से हमारे को फायदा हो जाए। अब ठीक है। ऐसे नाम कमाओ, सबकी दुआ लो ऐसे ही। देख लो दोस्तों, अब का आपके सामने था, जो मन में इच्छा थी वो पूरी हुई। तो इसलिए हम कहते हैं आपकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों परेशानियां दूर होनी चाहिए। अगर मानसिक परेशानी हुई वो भी रोग का कारण बन जाती है। देखो उसी के कारण इनको डायबिटीज़ आ गई थी, अब हमारा इलाज करा रही थी, बहुत अच्छा आराम था दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ देर ना करें, देर से ही बहुत बुरा हाल हो जाता है, फिर बीमारी बढ़ जाती है और आप डायलिसिस की तरफ बढ़ जाते हो। डायबिटीज़ का रोग के दिमाग की तरह सारे शरीर को खोखला कर देता है। इसलिए अगर आपकी डायबिटीज़ 250 से ऊपर रहती है तो तुरंत संभल जाए, एक बार डॉक्टरों से सलाह जरूर ले। तो हमारा डेली प्रोग्राम चलता है 11:30 बजे, संडे को हम नहीं देते हैं, तो आप 11:30 बजे हमारे से लाइव जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं या दिन में भी पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। यूट्यूब चैनल पर डेली 11:30 बजे आप हमारे से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।